हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे आ रखा था मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मैं ऐसे तो वीडियो नहीं बना सकती थी और टाइम हो चुका है 1:15। तो मेरी क्या हो रहा था ना, मम्मी से बात भी चल रही थी और ब्लॉगिंग भी हो रही थी, दोनों चीज़ हो रही थी। क्योंकि वो भी बनाना ज़रूरी था, वो काम भी जरूरी, दोनों काम ज़रूरी है ना। बात करना भी ज़रूरी है और आप लोग से शेयर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैंने जो दाल है ना वो पहले बना ली थी, बस इसको छौंका नहीं है। तो चलिए अभी दाल छौंकते हैं थोड़ी देर पहले। इससे पहले हम चलते हैं अंदर की अंदर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आ चुके थे अपने कोचिंग से। तो मैंने कहा देखती हूँ अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये बिस्तर में बैठ के अपना जो फ़ोन में एडिटिंग वगैरह वो कर रहे हैं। तो चलिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने लिया एक भगोना और उसमें डाली ना थोड़ी सी दही। तो मेरा अभी परसों पूर्णमासी का व्रत था, तो दही ना थोड़ी सी बच गई थी, मैंने दही मंगाई थी व्रत में। तो दही को मुझे याद आया कि क्या करूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा फेंट के ना, मैंने कहा क्यों ना इसका रायता बनाया जाए। दाल चावल के संग रायता भी बड़ा मज़ा आता है खाने में, और बूंदी का रायता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है और इसको फेंट दिया अच्छे से। और अब मैं डाल लेती हूँ इसमें बूंदी। तो बूंदी भी ना मैं क्या करूँगी, आधा या पौन घंटा इसको भिगो के रख दूँगी। तो इस टाइम जैसे 1:30 बज रहे थे, तो 2 बजे तक ये बूंदी भीगी, तो अच्छे से भीग गई थी। और फिर मैंने इसको अच्छे से चलाया और इसको रख दिया। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे अभी इसमें नमक भी डालना है। तो नमक मैं ऐड नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि मैं सोचती ना थोड़ा भीग जाए। तो चलिए अब तक मैं कर लेती हूँ और काम। तो मैंने पहले सबसे पहले मैंने कुकर खोला और देखी दाल। तो दाल में जो ना थोड़ा पानी सूख चुका था, दाल बहुत गाढ़ी लग रही थी। मैंने दाल जो ना खना दिया, तो दाल थोड़ी ज़्यादा लगी। तो मैंने क्या करा, जो जिसमें मैंने भिगोया था बूंदी, वो मैंने पहले बूंदी छोटे भगोने में डाली, उसके बाद दाल को डाला दही वाले भगोने में। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी करूँ कैसे, रखूँ कैसे, इस तरह चल रहा था मेरा दिमाग में। फिर मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, मैंने कहा कुकर जिस तरह एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना भगोने वगैरह। तो यहाँ बस मैंने चावल भी देखिए बीन लिए थे और मैंने डाल दिए कुकर में और परात पोंछ ली, क्योंकि परात में क्या होता है ना, चावल का जो वाइट वाइट सा होता है वो सब लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है दारू गर्म करने, ताकि मैं जो दाल है ना उसको छौंक सकूँ। और एक साइड बस मैं चावल भी धो रही हूँ और मेरी थोड़ी बातचीत मम्मी से हो भी रही है। तो यहाँ मम्मी है, संगीता है, तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी मतलब मेरी बात नहीं हुई थी 2-3 दिन से ढंग से मम्मी से। तो मैंने कहा आज मैं फ़ोन लगा लेती हूँ, बात भी करती रहूँगी और यहाँ मेरी ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। तो इस तरह मैंने करा, क्योंकि दोनों चीज़ मुझे मैनेज करनी पड़ी। अब मम्मी से बात करना भी ज़रूरी है, आप लोग समझ सकते हैं, 2-3 दिन में एक बार तो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरा ब्लॉगिंग भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे ना अभी बात करते करते आपने देखा तेल में मैंने छौंक रही। तो तेल में क्या होता है, अगर जब भी आप ना जीरा डालेंगे तो जीरे से क्या होता है, आग जैसी लग जाती है। तो मैंने जीरा और हींग से छौंक रही हूँ दाल। तो यहाँ देखिए बस मैंने तड़का दे दिया है दाल में। और इसके बाद मैंने कहा लगे हाथ में अब जो मैंने रायता बना रखा है उसमें भी तड़का दे दूँ। पहले तो मेरे मन में आया कि नहीं देती, मैं सिंपल ही बनाती हूँ बिना तड़के के। फिर मैंने कहा जब दारू से ही देना है तो इसमें भी दे देती हूँ। फिर से मैंने पता है दोबारा से दारू देखिए एक साइड रख दिया गर्म करने, और इधर चावल भी रख दिए बनाने के लिए। तो दाल बस थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला, क्योंकि मुझे अब जो छौंकना था वो रायता छौंकना था, इसलिए इसमें मैंने जीरा और हींग डाला थोड़ा सा, बस उसको तड़का दे दिया अच्छे से चारों तरफ घुमा के और छौंक के रख दिया। तो मैंने गरम गरम ना उसमें डाला था दही के उसमें। तो इसमें क्या था, दाल में ना बूंदी ना चिपक चुकी थी। तो मैंने चम्मच से हटाया और थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, मैंने उसमें पानी डाल दिया। और आप लोग को पता है कि जो बूंदी का रायता वो सभी को फेवरेट होता है। वैसे तो रायता सब अच्छे लगते हैं, मगर बूंदी का रायता सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरा तो है। अब आप लोग का मैं नहीं कह सकती, मगर मुझे बूंदी रायता बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिन से मन भी कर रहा था कि रायता खाऊं बनाऊं करके इस तरह से। तो दही बच गई थी, मैंने कहा यही काम आते हैं। तो इसमें मैंने देखिए पहले छौंका, उसके बाद नमक डाल लिया। तो नमक इसलिए डाला क्योंकि बच्चों का ना टाइम भी हो रहा था, 10-15 मिनट रह गए थे आने के। मैंने नमक डाल के रख देती हूँ।
तो यहाँ पे बस मेरा जो वैसा काम था ना हो चुका है किचन में खाना बनाने का। और मतलब मैंने दाल भात और रायता बना लिया है। और अब मुझे अपना काम दूसरा काम याद आया, तो मेरा जो दूसरा काम है ना वह है मेरे थोड़े बालों के लिए। तो मेरा क्या होता है कि मैं ट्यूसडे को और सैटरडे को बालों में तेल ला के रखती हूँ, अगले दिन मैं उसमें शैम्पू करके बालों को धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वीडियो कॉल में जो मैं देख रही हूँ ना, तो जो मेरी बुआरी है उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि दीदी देखिए इसमें धूपबत्ती बनाने का काम चल रहा है, तो वही देख रही थी बस मैं। और यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ना कटोरी में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये है मेथी। तो ये मैंने भिगो के रखी थी, इसको 2 दिन हो चुके हैं। तो इसमें मेथी के टू से बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, जो वाइट वाइट से हो जाते हैं, तो वो निकल चुके थे। तो मैंने इसको बस धो के ना यहाँ पे मैंने कहा सिल बटने से पीस लेती हूँ। मैंने कहा पीसेगा नहीं पीसेगा पता नहीं, फिर भी मैंने उसका थोड़ा सा फर्श धोया वहाँ पे स्लेब का, और उसमें डाला मेथी और जो उसका वो है ना सिलबट्टा, उससे पीस ले रही हूँ हल्का हल्का सा, ताकि इस पे शाम को ना इसको ऑयल में मिला के लगा सकूँ। और आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे जो बाल है ना आजकल बहुत झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है कि किस तरह से मैं बालों को थोड़ा झड़ना रोक सकूँ। और मुझे बाल झड़ना बहुत गंदा लगता है। एक तो सर जो गंजा हो रहा है वो तो है ही, दूसरा क्या है पूरे घर में बाल ही बाल दिखते हैं, तो और दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे बस मैंने क्या करा, मेथी जो है ना पीस लिया अच्छे से। तो अब मैं इसको शाम को जो है अपने बालों पे लगाऊंगी ऑयल के साथ मिला के, और इसमें एक चीज़ और डालूंगी। तो देखती हूँ अगर शाम को मैंने बालों में तेल लगाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं आई हूँ बाहर। तो यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ ना, कल मैं गई थी मार्केट, तो सब्ज़ी लेके आई थी। तो ये हरी प्याज के पत्ते हैं जिसको आल कहते हैं। तो ये मुझे मिली है 60 रुपये किलो। तो मैं सब्ज़ी की रेट आपको बता दूँ, ये है 60 रुपये किलो। तो मैंने आधा किलो ली। इसमें जो ऊपर के प्याज है ना बहुत पतले पतले छोटे छोटे से हैं। हाँ पत्ते ज़्यादा थे इसलिए मैंने लिया ये वाली सब्ज़ी। और मैंने फिर दूसरे नंबर पे लिया है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च मुझे मिली है 40 रुपये किलो। तो मैंने आधा किलो ली थी जो मैंने सुबह बना दी। और ये है कद्दू, तो ये मुझे मिला है 30 रुपये किलो। और यह है अमरूद। तो अमरूद यहाँ है 100 के 2 किलो। तो यहाँ पे क्या है, रात में अगर आप लोग जाओगे तो सब्ज़ी अच्छी रेट में मिल जाती है, बाकी दिन में तो बहुत महंगी है। इसके बाद मैं आई सीधे किचन में, तो मैं दिखाती हूँ। ये रहा देखिए मेरा रायता, और थोड़ा सा गाढ़ा बना है। और ये रही दाल, और इधर यह भात बन चुका है। तो मुझे याद है कि मैंने आपको सब्ज़ी तो दिखाई नहीं, तो सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ। तो ये रही मेरी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी जो हमें खानी थी। उसके बाद फिर मैं अंदर आई तो ये देखा, तो ये तो अपने फ़ोन में लगे हुए थे। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को बाहर की बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। और आते के साथ ही बस बानी का क्या डायलॉग था, मम्मी आज तो मैं अकेले गई, इस तरह से था। क्योंकि आजकल ना बच्चे जब से पेपर ख़त्म हुए इन लोगों के, तो क्लास में कम आ रहे हैं बच्चे। तो वानी कह रही थी कल नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा जितनी भी मैम लोग हैं उसकी इसको देखो ये आने को मना कर रही है स्कूल, तो भाग गई थी अंदर। और यहाँ पे आप लोग को पता है कल से वानी मुंह छुपा के इसलिए बात कर रही हूँ, कल मैंने उसकी वीडियो में ना ज़्यादा ही खिंचाई कर दी थी। और इधर देखिए बाबू बैठ के बस अपने कपड़े खोल रहा है कि इस लोगों को ना पता है क्या, हम लोग रोज़ समझाते हैं कि ड्रेस जहाँ से मतलब निकालते हो वहीं अच्छे से तैयार के रखना, मगर नहीं जी, दोनों को देखिए मस्ती मजाक सुस्ता आने के बाद, और मुझे बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने नहीं दे रहे थे अपने पास। मैं दिखा रही थी इन दोनों को। तो कृष्णा तो नहीं शर्मा रहा था, वानी कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही थी। तो देखिए यहाँ पे अभी भी मुंह बंद कर करके बात कर रही है, और कृष्णा लगा हुआ है पानी पीने में। तो उसके बाद फिर ये गई अंदर। तो मैंने कहा चलिए मैं भी चलती हूँ अंदर, क्योंकि बच्चे गए थे तो मेरे को तो ब्लॉग बनाना ही था। तो मैं इनके पीछे पीछे गई, और ये अपने पापा से मतलब फ़ोन में देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं पापा करके। और बस दोनों अपनी अपनी ड्रेस उतारेंगे। और यहाँ पे इसके फ्रेंड का देखिए फ़ोन आ रखा था। तो कृष्णा कह रहा है मैं आया हूँ नहीं, पहली फ्रेंड के फ़ोन आ गए करके। और इधर देखिए यहाँ मैंने इनसे बोला चलो खाना खाने चलते हैं। तो ये गए उठ के सीधे बाथरूम में, यहाँ धो रहे हैं ये अपने हाथ। और बाकी मैंने तो धो लिए थे, बच्चे भी बस हैंड वॉश करके बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे कृष्णा से मैंने बोला था जो जो सामान नहीं मैं लेके आई हूँ वो लेके आ। तो मैं भी देखिए अंदर से खाने का सामान लेके आ रही हूँ। और ये मैंने रख दिया भगोना, कुकर सॉरी। और इसके बाद मैं गई अपनी थाली लेने के लिए। और थाली लेते लेते ना मुझे क्या है थोड़ा सा ना डांस करने का सूझा, ये देखिए। और मैंने थोड़ा डांस करा तो वानिया इतना हंस रही थी, कह रही थी मम्मी आप हर बात पे डांस करते रहते हो करके। और यहाँ पे देखिए बस हम लोग बैठ चुके हैं अब खाना खाने के लिए। और पहले पता है क्या हुआ, मैंने क्या है गेट खुला छोड़ के खा रहे थे खाना।
मगर एक मक्खी आई, मधुमक्खी ऐसी, और उड़ने लगी। तो हम लोग ने क्या करा, उसको बाहर निकाल के फिर गेट ना बंद कर दिया। तो इन्होंने ही बोला था पहले कि गेट खोल दे, थोड़ा सा उजाला आएगा, बाद में फिर इन्होंने ही बोला कि बंद कर दे, मक्खी आ रही थी। और आजकल क्या है, मक्खी मच्छर ये सब चीज़ें दिन में भी आती है, तो इसलिए हम बंद करके ही ज़्यादातर गेट रखते हैं। तो यहाँ बस फटाफट से अब मैं खाना खा लेती हूँ। और मेरे को तो भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और क्या है, मेरा सुबह मॉर्निंग में जल्दी नाश्ता आता है ना, तो मैं जो नाश्ता है 8 साढ़े 8 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि 8:15 पे मेरी पूजा होती है, 8:30 तो मेरा नाश्ता होना ही होना है। तो इसलिए भी भूख भी लग जाती है 2 बजे तक। तो उसके बाद फिर बस खाना खाया, मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आप लोगों को पता ही, सिंक छोटा है तो बर्तन तो ज़्यादा लगेंगे। अगर सिंक हमारा बड़ा होता ना तो बर्तन इतने पता भी नहीं चलते। फिर वही ना, बच्चों की टिफ़िन बोतल से ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पूरा फैले रहता है और ज़रा सी जगह मुझे सारे बर्तन एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े बर्तन धोती हूँ, थोड़ा लगा देती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर लगा देती हूँ, इस तरह ऐसे करते रहती हूँ। तो इससे बर्तन ज़्यादा होते भी नहीं हैं और जगह भी ना कम घिरती है। बस वही, अब एडजस्ट करने के ऊपर है। किचन छोटा है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और मेरी कभी कभार वैसे मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ कि किचन बड़ी क्यों नहीं है। मेरा इतना गुस्सा हो जाता है मुझे कि किचन बड़ी हो तभी ठीक लगता है। और हम लोग हाउसवाइफ को तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है ना, कि किचन हमारी जो है ना बड़ी होनी चाहिए। भले कमरे छोटे मिल जाए, मगर किचन तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि किचन किचपिच किचपिच होती है ना, बहुत ज़्यादा वो लगता है एडजस्टमेंट। फिर कोई आ जाएगा घर मेहमान तो और ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, बस बर्तन मैंने मांज लिए थे, अब मैं बर्तनों को धो देती हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरा काम है उसको भी पूरा निपटा लूँगी और अच्छे से किचन को क्लीन कर लूँगी। तो चलिए, मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए, सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।